अपन जो हमार सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति से हटना नहीं चाहिए। और सनातन संस्कृति के साथ साथ मैं एक बात ये भी बोलूँ कि अपन भाषा ला नहीं भुलाना चाहिए। जी जी काबर कि हमन ज़्यादा पढ़ लिख लेथन त अंग्रेजी में बात करना या हिंदी में बात करना ला ही सभ्यता जी समझथन। जी जी। जय जोहर, नमस्कार संगवारी हो। आज हमन चैतुरगढ़ में पंकजा वैष्णव जी के यहाँ भेंट मुलाकात करे बर आए हन और हमन पंकजा वैष्णव जी से जानना चाहबो कि इतने छोटे से उम्र में इमन भागवत श्रीमद् भागवत कथा के इमन वाचन करत हमें और जनता इनकर कथा का खूब सुनत हमें। तो हमन सीधा समय ला बर्बाद ना करते हुए पंकजा वैष्णव जी से सीधा हमन बात करना चाहतन। आप ला राम। तो पंकजा जी, आप मन अपन परिचय देहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, श्री राधे। मोर नाम पंकजा वैष्णव है और मैं चैतुरगढ़ के पास में पोड़ी गांव में मोर निवास है, वहीं मैं रही था। जी पंकजा वैष्णव जी, तो आप मन कै भाई बहन होता एक बारे में बताओ। हमन 2 बहन और मोर एक भैया है। जी, आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है एक बारे में बताओ। मोर ग्रेजुएशन अभी अभी पूरा हुई से जी और मैं अभी MA फर्स्ट ईयर अभी एग्ज़ाम दिला हूँ मैं। जी जी बस यही शिक्षा है अभी, सांसारिक शिक्षा तो यही जी है। जी जी और कथा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में मैं श्रीमद् भागवत कथा वाचन करती हूँ, राम कथा वाचन करती जी हूँ। जी और समय आए पे श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा जी, भी जी, जी। श्री राधा रानी की कृपा से वाचन करता हूँ। जी जी और ऐसे ही कुछ कुछ जो पुराण से रिलेटेड है, जी जी ओखर से संबंधित मैं पुराण पुस्तक मला पढ़त रहता जी, हूँ। और जी। मोर संसारिक शिक्षा यही MA जी। फर्स्ट ईयर अभी मैं दिला हूँ एग्ज़ाम। तो एकर प्रेरणा आप मन ला कहाँ से मिलिस के आप मन ला ये गीता भागवत और रामायण पुराण के जो सुनाए कि जनता मन ला जो प्रेरणा है वो कहाँ से आप मन ला मिलिस? वैसे तो मैं 10 साल की उम्र से कथा वाचन करत हूँ। जी कार्तिक पुराण से मोर शुरुआत हुई से। जी। हमारे गांव में ही एक बहुत सुंदर दुर्गा मैया के मंदिर है, तो दुर्गा माता के समझ सका था कि गोद में ही बैठ के मैं कथा शुरू जी, करे जी, हूँ। जी, जी। तो कार्तिक पुराण के कथा से मोर शुरुआत हुई से। जी। और मोर घर की वातावरण, अगर आप घर में भी कुछ दिन अगर कोई रह के भी देखी तो पता चल जाही कि जी, जी। अभी भी हमर जो हमन सोत रहें तो हमर जो उठना होत रही से जी वो मोर माँ की घंटी के ध्वनि से होत रही से। जी। तो जब पूजा करे तभी हमन उठन। तो ये बोल सकत हन कि घर के माहौल से ही जी, जी। ये एक प्रेरणा मिलिस। और टीवी में हमन प्रवचन सुनन, उस समय तो कुछ समझ उतना आत नहीं दिसे, पर जी, पापा टीवी ऑन करके रख दे तो सुनत रहन बैठ के। जी, जी, तो मोला लगता है कि ये भगवान की कृपा है जी, और जी, माता पिता के आशीर्वाद ही है जी, जी। कि एखर हमन कथा वाचन जी, जो जी। शुरू हुई वो अब तक चलत ही है। जी। तो ऐसे आम देखे में आते है कि भाई ओकर मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलाए, है ना। और पत्ता हिलाए में जब ओकर मर्जी हवय और आप मन एक प्रकार से घर में के माहौल के आधार से मतलब आप मन रुझान में लिए है कि देवा। तो ये कथा वाचन के साथ साथ जैसे घर में आप मन रहता तो कुकिंग वगैरह में आप मन के योगदान रहते नहीं रहा है? वैसे तो मैं बहुत कम बनाता हूँ और एक वजह से मेरी माँ परेशान भी रहते कि कुछ बनाए नहीं ज़्यादा। और जी। जब बनाए ला जाबे तो करे भी नहीं दे, ऐसे भी है। हाँ, हाँ। पर जब ओकर तबीयत खराब हो जाते जी। तो बोला अभी भी याद है, मैं क्लास 5 में रहे और पापा कोई काम से बाहर गए रही से, जी। मम्मी की तबीयत खराब रही तो वही सब में से मोर कुकिंग का शुरू हुई। मैं खिचड़ी बना रहे हैं सबसे जी, पहली जी। बार और छोटी वाली गुड़िया बहुत छोटी रही से, मोर छोटे बहन है और जी। भैया तो फिर भैया ही है, भैया मन कुछ करे नहीं ना, भैया हाँ, मन बैठे हाँ, रहते। भैया मन आउटडोर करते हो, कहाँ दिखते नहीं दिखे ना। हाँ, हाँ। तो कभी कभी बना लेते हो। हाँ, और जैसे हमन बाहर रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते जी, हैं, जी। तो कभी कभार जैसे मन पड़ते मैं मतलब इतना बना लेते हो कि हमार भूख मिट जाते। जी। और बस इतना ही, ज़्यादा टेस्टी नहीं बना सको पर थोड़ा बहुत इसे बना लेते हो, मतलब खाए लायक तो हम ये जानना चाहबो आप मन से कि जैसे कि आप मन गीता भागवत और ये राम कथा आप मन जैसे कि कहे बर आप मन जो जात हो कहीं भी, तो आप मन ला विशेष आमंत्रित करके ले जाए जाते हैं कि ओकर का थ्रू रहते वहाँ तक पहुँचे कि ये बताओ। जिससे हमन कथा के लिए कहीं भी जाते हैं तो जैसे कोई देखा थे सामने से कि जी, कथा जी, होते तो जी। कांटेक्ट नंबर लेके जाते, जी। फिर कांटेक्ट नंबर से हमला कांटेक्ट करते, कॉल करते, जी। फिर ओखर से पूरा व्यवस्था की बातचीत करके फिर वहाँ मन जाते हैं। तो आप मन हमार दर्शक ला ऐसे कुछ बताना चाहिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ला का ऐसे प्रेरणा देना चाहता जो ये और उनके जो ध्यान आकर्षण होए? मैं आज के युवा पीढ़ी ला बस इतना ही कहना चाहूँ
कि वह अपन जड़ से जुड़े रहो। जी। जैसे छत्तीसगढ़ में हमन जन्म लिए हैं, कोई महाराष्ट्र में, कोई उड़ीसा में, सब जन्म लेते, तो अपन जी। जड़ से भी जुड़े रहते, बाहरी शिक्षा भी करते जी। और बाहरी शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी करते। जी। काबर की आध्यात्मिक शिक्षा भी भले ही हमन बाहरी शिक्षा ला बहुत महत्व देथन कि बाहरी शिक्षा करके पढ़ाई करबो, फिर धन अर्जित करबो, पैसा कमाबो, फिर जी। जीवन चली, ये भी अच्छा बात है, ये करना चाहिए। पर साथ ही साथ में अपन जो हमार सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति से हटना नहीं चाहिए। और सनातन संस्कृति के साथ साथ मैं एक बात ये भी बोलूँ कि अपन भाषा ला नहीं भुलाना चाहिए। जी, जी। काबर कि हमन ज़्यादा पढ़ लिख लेथन तो अंग्रेजी में बात करना या हिंदी में बात करना ला ही सभ्यता समझथन, जी। पर ये बात है सही नहीं है, बात है बिल्कुल गलत है। जी। अपन बोली में भी हमन बात कर सकते हैं। जैसे जी। कोई उड़िया ला देखिए तो उड़िया में बात करते, एक उड़िया दूसरे उड़िया के साथ, बंगाली में बात जी, करते। जी। पर हमन बाहर जाथन तो छत्तीसगढ़िया हिंदी में बात करते हैं। जी, जी। मतलब कि देखो बाहर जाथन तो हमला अपन मातृभाषा जो अपन एरिया की जो भाषा है ओला बोले में शर्म लागथे कि देवा ना, तो एला शर्माना नहीं है हमला कि देवा, है ना। तो जो अपन कल्चर है, जो घर के संस्कृति है, घर की जो सभ्यता है, एला कायम रखना है। तो आप मन से हमन ये जानना चाहबो कि आप मन सीजी मैना चैनल के माध्यम से आप मन के कहना हमार गोठ बात होई से, तो आज की युवा पीढ़ी जो हवे कि फालतू के जैसे कि नेट है और अपन जो रिचार्ज है तेला फोकट के खुदर के बर्बाद करते और दाई दादा से रिचार्ज करवाते है ना। तो एकर बारे में युवा पीढ़ी मतलब अपन का संदेश देना चाहत हा। हाँ, तो मैं एक बात मतलब याद आती कि मैं कहीं सुने रहे कि अगर ककरो फ़ोन में 2 GB डेटा है और 2 GB डेटा ला एक दिन में ख़त्म कर देते बैठे बैठे, तो समझ लो ओखर से वेला इंसान, मतलब ओखर से फालतू इंसान और कोई नहीं है। तो जिन 2 GB डेटा ला ख़त्म करे थे बैठे बैठे, तो भैया मन समझ लेवा कि तुम्हारे फालतू इंसान कोई नहीं है। तो अपन आप ला अगर कीमती बनाना है तो 2 GB डेटा अगर ख़त्म करत भी हा तो वह एक हमर अपब्रिंगिंग मतलब एक अच्छा शुरुआत, एक अच्छा चेंज, एक अच्छा परिवर्तन होना चाहिए हमारे अंदर। जैसे हमन 2 GB डेटा के बहुत सारा या तो फालतू इस्तेमाल कर सकत हन, जो करत भी हन, कभी कभी रील देख लेते हैं हमन भी, कभी कभी नज़र पड़ी जाते मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन के लिए यूट्यूब वगैरह चलाना चाहिए ताकि दिमाग फ्रेश रहे, पर इतना ज़्यादा हमला ओकर से जुड़ के नहीं रहना है कि ओकर बिना हमार जीवन ही नहीं चली। तो 2 GB डेटा ला 1.5 GB डेटा या 1 GB डेटा हो, ओला अपन तरक्की के लिए इस्तेमाल करो तो वो ज़्यादा अच्छा रही। जैसे हमन कथा वाचन करते हैं तो बहुत जन बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ओखर कथा सुन सकत हैं। जो जिखर डांस के प्रति रुचि है, काबर की हमारी संस्कृति में कर्मा है, और भारतीय संस्कृति में तो कथक, भरतनाट्यम, सुआ वगैरह सब है, तो ओला सीख के भी काबर की वो भी हमारी संस्कृति है, तो ओला आगे बढ़ाए बर। या शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई से भी रिलेटेड वीडियो आते, तो ओखर ओला भी हमन अगर यूज़ करत हन तो हमारे माता पिता की जो खर्चा हमारे ऊपर करत है वो व्यर्थ नहीं होही, कहीं ना कहीं मतलब फ़ायदा मिली। और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाते तो ओला अपन मनोरंजन के लिए भी उपयोग कर सकते थे। पर फ़ोन के साथ साथ थोड़ा समय अपन घर परिवार ला भी देना चाहिए, बैठ के थोड़ा बात भी करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँ हमारी युवा पीढ़ी मन ला ज़्यादा फ़ोन मत चलावा, और फ़ोन चला था तो बढ़िया अच्छा ज्ञान के बात सुना, अपन जो जिन चीज़ में तुहर रुचि है वो चीज़ ला और अच्छा करे के कोशिश करा बस। तो हमन इस जानथन की देवा कि ज्ञान है वो कुआं की देवा के जतके ओला खोदिया उतके मीठा पानी निकलते, और जितके ज्ञान के तरफ जहा तो आप मन के जीवन है एक मतलब समृद्ध बन ही की देवा। तो आज अपन आप मन से गोठ बात के लिए सीजी मैना चैनल आप मन के द्वार आ रही से एक, तो आपसे अब विदा लेके पहले आप मन ला जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।